हेलो गाइस, मैं प्रीति राजपूत एंड यू आर वाचिंग ओपन डिक्की खुल के बोल। प्यार में खसे तो हर कोई खा लेता है, लेकिन प्यार कितने निभाते हैं? एंड रिलेशनशिप में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आखिर एक दूसरे को किन नामों से पुकारते हैं? चलिए देखते हैं कि दिल्ली वाले इस बारे में क्या क्या बोलते हैं और कितना खुल के हमें जवाब देते हैं। रिलेशनशिप में लड़के लड़के एक दूसरे को किन नामों से बुलाते हैं? सोना बेबी तेरा भी अच्छा, दोनों एक ही को तो नहीं बोल रहे थे कहीं? नहीं। मैं उसे अपने जानू नाम से बुलाती थी। वो मुझे अपने मुझे शर्म आ रही है। कॉमन वही होता है बेबी बाबा काइंड ऑफ थिंग। बेबी बाबा, ऐश्वर्या जस्ट ऐश्वर्या। मतलब कुछ कपल्स होते हैं ना, बड़े क्यूट क्यूट नेम से बुलाते हैं, लाइक वी पास थ्रू दैट फेज नाउ। अब इतना टाइम हो गया, वी डोंट हैव एनी मोर निकनेम्स। हमारे केस में तो वी कॉल्ड ईच अदर विद नॉर्मल नेम्स। या मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जानू, सोना, डार्लिंग से बुलाना। आई जस्ट हेट दीज वर्ड्स, चीप वर्ड्स। कल का बॉयफ्रेंड हो गया, वो ऐसे नामों से बुला रहा हो तो फिर नहीं, मैं बोलूँगी मुझे मैम बुलाओ और मैं तुम्हें सर बुलाऊंगी। यस एग्जैक्टली। मेरे नाम को शॉर्ट कर दो। ये जानू सोना क्या होता है? सोनू पुच्चू यही या सोना, पुच्चा, सारे नोना। या ये सारे पाप आजकल हो रहे हैं। योगी प्लस मन्नू मैगी। मैगी, हाँ। और आप? मैगी, मैगी हाँ बाबा बाबू मैगी। जीत नाम से। नाम से? नाम के अलावा और कुछ नहीं? नहीं, और आप लोग? नाम से। नाम से? मैरिज तो नाम से ही। नाम से ही? हाँ। आप लोगों ने अपने आसपास मतलब कोई देखे भी होंगे, मैरिड कपल भी देखे होंगे, तो मैरिड कपल भी इसी तरीके की चीजें करते हैं या फिर वो कुछ अलग? इनका तो मुझको पता नहीं है, ऐसा ध्यान नहीं देता ऐसा। वो लोग क्या बुलाते हैं पता नहीं। एक दूसरे को चुड़ैल वाइफ चुड़ैल। ये होता है। गर्लफ्रेंड ठीक रहती, घर में कौन सी मेरी बीवी बैठी है। इनकी शादी के बाद लड़के लड़कियां फिर किस नाम से पुकारते हैं? पहले तो बेबी सोना चल रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। मैं सुन ले। अबे सुन ले। हाँ, ये एक क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन है, समझ नहीं आता कि कोई भी वाइफ होती है, हस्बैंड होता है, वो एक दूसरे को ऐसे क्यों बुलाते हैं कि चिंटू की मम्मी, चिंटू के पापा, लड्डू के पापा? मतलब ये क्या है? चिंटू दोनों की गलती है। जो उनका नाम है उसको शॉर्ट करके बुलाता हूँ। क्या? बताइए। जैसे उनका नाम राज है, मैं उसको राजी कहता हूँ। कुछ लोग होते हैं, कुछ हस्बैंड वाइफ होते हैं जो एक दूसरे का नाम नहीं लेते, तो वो लोग फिर किस नाम से बुलाते हैं? वो अपना अपना कोई नाम रख लेते हैं जो उनको अच्छा लगता है। अच्छा, कई लोगों की इंडियन हस्बैंड और इंडियन वाइफ्स की ऐसी आदत होती है, तो वो एक दूसरे को बोलते हैं कि चिंटू के पापा, चिंटू की मम्मी। ऐसा क्यों होता है? बच्चे के नाम से क्यों बुलाते हैं? हाँ, ऐसे भी कई बार हम बुला लेते हैं जब मजाक में होते हैं, तो जैसे उनको खुश करना हो। अच्छा, और जीतू की मम्मी बात सुन। तो ये तो जब रिलेशनशिप में थे। अब अगर कोई लड़की मतलब कहीं पे ही है, ऐसी सीपी में भी आपको कोई लड़की पसंद आ जाए देख के, तो आप एक दूसरे को मतलब कैसे बताओगे उसके बारे में? ये तेरी भाभी है। अच्छा, दिल्ली की लैंग्वेज में क्या बोलते हो? क्या चीज है? सामान है, गंदा सा बहुत सख्त है। इसका सामान बहुत बढ़िया है भाई। मैं बस बोलूँगी कूल डूड लग रहा था, स्मार्ट लग रहा था, क्यूट था ना यार बहुत। लाइक और अगर वो निकल जाएगा तो फिर सैड हो जाएंगे यार। निकल गया। सारी लागे और आप? अभी गुजराती में तो दिखा दो। सारी है। जब शादी हो गई उसके बाद अगर आपके हस्बैंड को कभी कुछ आपसे कुछ रोमांटिक कहना होता था, लेकिन फैमिली मेंबर्स आसपास बैठे हुए हैं, तो वो किस तरीके से आपको बताते थे कि कुछ बोलना है, उनको कुछ बोलना होता था? कुछ बोलना होता था तो वो मुझे इशारा करते थे बस। मतलब किस तरीके के इशारे करते? अब मैं बता नहीं सकती। घरों में बातें करते हैं और बहुत ही ऐसे यूं करके इशारा आंखों से करते हैं। और बेसिकली जो मैरिड विमेन होती हैं वो अपनी चूड़ियाँ लाती हैं, ऐसे करती हैं, पायल लाती हैं और थोड़ा सा ऐसे यूं करती हैं, तो पता चल जाता है कि कुछ कुछ चाहिए होता है। हाँ, या फिर टेक्स्ट मैसेज कर देती हैं नीचे। ये तो मैंने देखा है। टेबल के नीचे बैठे तो पैर से एग्जैक्टली। बहुत चालाक होते हैं यार ये लोग, बहुत चालाक होते हैं। बुला लेते थे अंदर। व्हाट्सएप करते हैं। अच्छा, फोन नहीं हो तो किस तरीके के इशारे करेंगे? फोन नहीं हो तो पानी चाहिए। वेट कर लो थोड़ी देर। आपका? मेरे साथ रहते हैं लॉस, बट ऐसा कभी मौका नहीं आया। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो इतना मौका नहीं आया। कभी ऐसा हुआ है कि आपके मम्मी पापा कोई आपके साथ बैठा हो और आपकी गर्लफ्रेंड का फोन आ जाए? हाँ फिर होता है, हाँ भाई मैं यहाँ बैठा हूँ।
मतलब भाई बुलाते हो? हाँ फिर भाई होता था ना कि पिटना भी पड़ता है घर पे कभी हाँ, कभार। सही बात। पता चल जाता है तो पता लग जाता है। फिर गर्लफ्रेंड हिंट समझ जाती है कि हाँ हाँ बिल्कुल बहुत स्मार्ट होती है। स्मार्ट होती है। समझ जाती है। ये सब ट्रेनिंग देके रखता है कि हाँ ऐसे बोले तो ऐसे ऐसे करते ये ट्रेनिंग होती है। ये ट्रेनिंग मतलब यही ट्रेनिंग हाँ शुरुआत में तो यही होता है। और यार कैसा है, क्या चल रहा है? कुछ ना कुछ तो डिकॉय देना पड़ेगा ना, कि अगर ना पता चले तो। आप किस तरीके की हिंट देते हो? अगर आप चले यार बाद में बात करती हूँ। भाई थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, फोन करता हूँ। अभी हवा खराब है अभी। और अगर ऐसी लड़कियों को करना हो कि मम्मी साथ में बैठी है, हाँ क्या हाल है, हाँ ठीक है आदि क्या हाल है तेरा, चल ठीक है मिलते हैं अपने फ्रेंड्स का नाम लेके। थोड़ी देर में बात करती हूँ। मोस्टली तो बाहर ही रहती थी तो ऐसा ऑप्शन कम ही आता था। कुछ नहीं, नॉर्मली किसी कोई नॉर्मल फ्रेंड बना के बात कर लेते थे। अच्छा माइक पास कर, मम्मी है मम्मी है मम्मी है। अच्छा, और अगर आप कोई रोमांटिक बात कर रहे हो और उस बीच मम्मी या पापा साथ में बैठ जाए या आ जाए वहाँ पे तो मतलब ये समझ समझ जाते हो? शादी के बाद लड़के प्यार कम कर देते हैं लड़के। मेरा हस्बैंड इंटरेस्ट खत्म हो जाता है कुछ, मतलब कि मेनली लोगों में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है शादी के क्यों? बाद। होता क्या है कि बहुत टाइम तक लोग साथ में, अब तो ये कि हर दिन की शक्ल देखनी है। तो मतलब जब तक पट नहीं रही तो तब तक हाँ पूरी अप्रोच करो। तो ये तो नॉर्मल थिंग है, ये तो नॉर्मल थिंग है। तो होता क्या है, जब शुरुआत में इंटरेस्ट रहता है कि पट नहीं रही, इंटरेस्ट रहता है कि पटाएंगे, जब पट जाती फिर लगता है अब तो पट गई, अब क्या करें। मैन विल बी मैन। हो जाता है लेकिन फिर बाद में जाके और ज्यादा हो जाता है। अच्छा, मतलब वक्त के साथ बढ़ता रहता हाँ बीच में शुरू में ज्यादा होता है, फिर बीच में थोड़ा कम होता है, खटपट होती है। फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, फिर प्यार और बढ़ जाता है। फिर जो पहले होता है उससे भी ज्यादा हो जाता है। पता नहीं, अभी शादी हुई नहीं है। टू यंग फॉर मैरिज। कम ही हो गया है, रियली कम हो गया अब तो। कोई कहता है लव मैरिज अच्छी नहीं होती, कोई कहता है अरेंज मैरिज अच्छी होती। दोनों एक जैसी है, एक जैसी हो जाती है बाद में। बिल्कुल ऐसा पता है क्यों होता है, क्योंकि आप जब कभी कभी मिलते हो ना, आप सधज के आते हो प्रॉपर, आप अपनी खामियां नहीं बताते, लेकिन जब आप परमानेंटली रहते हो ना, आपको खामियां पता चलती हैं, आपको अच्छी बातें बुरी बातें, कैसे सोते हैं कैसे खाते हैं, ये सब पता चलता है, इसलिए ऐसा बोल। आफ्टर मैरिज बाबू के साथ फिर मम्मा भी आ जाती है ना, बाबू के साथ बाबू की मम्मा, बाबू के पापा, उनको टोटली करना पड़ता है। मम्मी जी पापा जी आ जाते हैं, फिर वो कम हो जाता है। ऐसा नहीं, बढ़ जाता है। बढ़ जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। प्यार बढ़ता है। हाँ वैसे अभी जस्ट थोड़ा ही टाइम हुआ है शादी को। डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कभी कभी ज्यादा भी दिखता है, कभी सेम भी दिखता है। मेरे घर में है, इवन भैया और भाभी है, उनके बीच में तो बढ़ रहा है। हस्बैंड के पास वाइफ है, ब्यूटीफुल वाइफ है, उसके बाद भी वो किसी और लड़की को चेकआउट कर रहा है। हाँ करते हैं, नॉर्मल जनरल करते हैं, फिर हम भी तो लड़के चेकआउट करते हैं। जनरल है वो। लेकिन आपको उस टाइम मतलब अगर आपके हस्बैंड किसी और को देख रहे हो आपके सामने, तो आप लोगों को कैसी फीलिंग आती है, आप क्या करते हो? फिर हम उन्हीं के सामने बाकी लड़के देखने लगते हैं। फीलिंग होती है। फितरत होती है लड़कों की। खुद के पास चाहे हुर की परी हो, लेकिन फिर भी झांकना दूसरे की तरफ होता ही है उसको। ऐसा लड़कियां भी करती हैं क्या कि बिल्कुल, लड़कियां तो करती हैं, ज्यादा है मुझे लगता है। बहुत कमी नहीं होती है। तो हस्बैंड फिर भी बाहर ही जाते हैं, अच्छी गर्लफ्रेंड है। अब वो कहते हैं बाहर की मुर्गी घर की मुर्गी दाल बराबर। और अच्छा, अगर कोई आपके सामने आप जा रहे हो, आपके हस्बैंड जा रहे हैं, अभी किसी कोई अच्छी सी लड़की दिख जाए, तो अगर आपके हस्बैंड देखने लग जाए तो फिर आप क्या करते हो? मैं तो उसको छोड़ूंगी नहीं, बजा दूंगी। वैसे ही पहली नजर में प्यार होता है क्या? हो भी सकता है। हाँ हो सकता है, पर उसके लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। उसके बाद में आपको आंटी से पहली नजर में प्यार हो गया था जब देखा था? हाँ पहली नजर में देखा भी नहीं था, पूरा ये ओके हो गया था। शादी के बाद लड़कियां मोटी क्यों हो जाती हैं? मोटे की खुशी के मारे। अच्छा, तो लड़कों को खुशी नहीं होती है क्या? नहीं, लड़के भी तो मोटे होते हैं। मैंने तो बहुत सारे लड़के देखे हैं जो बहुत हेल्दी हो गए हैं शादी के बाद। हाँ कुछ लड़के काम करते हैं तो वो मे बी थोड़ा लेट पीरियड में वो मोटे होते हैं, लेकिन लड़कियां क्या होती हैं, वो अपना वर्किंग सेशन छोड़ देती हैं, घर पर रहती हैं, खाती हैं, घर से होता है कि यार नहीं बेटी बहुत पतली गई थी, अब खिलाओ, लड्डू भेजो, ये सब वो सब, तो वो केयर से हो जाता है। लड़के भी हो जाते हैं। खुशी शादी की खुशी इतनी होती है क्योंकि 1-2 महीना एटलीस्ट 6 मंथ्स तक तो घूमना फिरना, प्यार चढ़ा होता है सिर पे। निकल जाएगा तो बेइज्जती होगी ना बड़ी। ये हमारी लड़की देखो कितनी पतली हो गई। नहीं मुझे तो लगता है मैं तो मोटी हो गई हूँ, बाकियों को पता नहीं।
क्यों? फर्क नहीं पड़ा है मेरा। हो जाते हैं क्योंकि शायद हैप्पी रहने लगते हैं इसलिए। वैसे प्रेग्नेंट होगी तो मोटी नहीं होगी? मैंने तो लड़के भी देखे मोटे होते हुए। हाँ हो जाती है, पर ना मैं नहीं होंगी, हम बहुत खाते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि लड़कियां और जो लड़के होते हैं वो शादी से पहले अपनी पर्सनैलिटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं या शादी के बाद? डिपेंड्स ऑन देयर व्हाट इज़ देयर क्वेस्ट इन लाइफ। अभी प्रोफेशन ऐसा है कि मेंटेन करना पड़ता है करना पड़ता है। और मैरिज एंड पर्सनल लाइफ शुडंट रिफ्लेक्ट इन देयर प्रोफेशन, तो वो मेंटेन करते हैं। कई लोग का ऐसा नहीं होता है कि वट एवर लाइफ द वे इट गोज तो चलता है, तो उनका चलता है। हाँ, उन्हें पता चल जाता है ना अब किसके लिए सजे। अब तो हो गया, अब तो हो गया। हाँ। पहले सज के जाना पड़ता था कि दिखाएंगे पर्सनैलिटी, वो क्या कहते थे ना, टोरे मारेंगे। टोरे मारेंगे। अब हो गया बस शादी के बारे में अपना ही है, क्या टोरे मार रहे। तो गाइस ये तो था दिल्ली वालों की राय, लेकिन आप लोगों का क्या कहना है इन क्वेश्चंस पे कमेंट करके हमें बताइए। और वीडियो पसंद आया हो तो गाइस कम ऑन लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। गाइस प्लीज सब्सक्राइब, ओके। एंड आप लोग भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं वो टॉपिक जिन पर आप दिल्ली वालों को खुल के बोलते हुए सुनना चाहते हैं।